बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आज आपको जो कनाडा के विज़िट वीज़े के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन एक कैटेगरी के बारे में दूंगा और वो मेरे ख़्याल से वो एक आसान तरीका है जो कि कोई भी कनाडा विज़िट वीज़े पे जाने वाला ख्वाहिशमंद जो है वो उसको ख़ुद कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकता है और उस तरीके से जो है वो एटलीस्ट कम से कम अपनी एप्लीकेशन जमा कर सकता है। वीज़ा लगना या ना लगना जो है वो कोई भी गारंटी उसकी नहीं दे सकता। अगर आपका रिस्क वहाँ है तो आपको जो है वो आपका वीज़ा लग के आ जाता है। अच्छा, तरीक़ाकार ये है, मैं शॉर्ट रखूँगा इस वीडियो को। तरीक़ाकार बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों ने शायद हो सकता है बहुत सारी वीडियोज़ के ज़रिए उनको ये पता भी चला होगा कि इस तरीके से बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और शायद बहुत सारे लोग कामयाब भी होते हैं। अच्छा, वो तरीका ये है कि कनाडा के अंदर पूरे साल एग्ज़िबिशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एग्ज़िबिशन का कैलेंडर जो है वो आपको बड़ी आसानी से गूगल के ऊपर जब आप जाते हैं तो आप अपने प्रोफेशन के लिहाज से आप अपनी सर्च उसमें गूगल में डालते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं, आप जो है वो फूड इंडस्ट्री से हैं, आप कुक हैं, शेफ़ हैं, आप पेस्ट्री शेफ़ हैं, इसके अलावा आप जो है वो रियल एस्टेट बिज़नेस में हैं, आप डेकोरेशन में और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, इस तरह की बहुत सारी एग्ज़िबिशन पूरी दुनिया की जो है वो एग्ज़िबिशन बहुत सारे लोग वहाँ पे एग्ज़िबिट करते हैं एक कनाडा के अंदर, कनाडा की मुख्तलिफ़ प्रोविंस और स्टेट्स के अंदर। तो वो बहुत आसानी से जो है आप उसमें एज़ अ विज़िटर जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर आपका उस एग्ज़िबिशन के साथ जो है वो आपके प्रोफेशन का ताल्लुक़ हो तो। मैं ये अब इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप जो है वो फूड इंडस्ट्री से हों, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हों और फिर आप जो है वो किसी ऐसे ट्रेड या एग्ज़िबिशन के लिए जो है वो अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट करें जिससे आपके प्रोफेशन का कोई ताल्लुक़ ना हो, तो उसमें फिर आपके वीज़ा चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं। अच्छा, अगर आप फूड इंडस्ट्री से हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से हैं या जैसे हम बहुत सारे ममालिक में जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरे जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में लोग जो है वो बहुत सारे वाइन एग्ज़िबिशन और इस तरह के एग्रीकल्चर एग्ज़िबिशन में भी जाते हैं। अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में ऐसे लोग जो लोग फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और वो मुख्तलिफ़ इवेंट्स ख़ुद यहाँ पे पाकिस्तान में भी कर चुके हैं या वो चाहते हैं कि हम जो है वो वहाँ कनाडा में जाके वहाँ के एग्ज़िबिशन में जो है वो एज़ अ विज़िटर जो है वो जा सकें, तो इनके लिए बहुत आसान तरीका है कि मैं आपको अपने वीडियो की लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलूँगा और कुछ वेबसाइट मैं आपको वैसे इन जनरल बता दूँगा, लेकिन आसान ये है जो हर कोई कर सकता है। वो तरीका ये है कि आपने क्या करना है, आपने अपनी फ़ील्ड के हिसाब से आपने गूगल के अंदर जो है वो सर्च करना है एग्ज़िबिशन इन कनाडा। अगर आप ये लिखें कि एग्ज़िबिशन कैलेंडर 2023-24 तो भी आप डाल सकते हैं। अगर आपने पूरे 2024 का पूरा साल का कैलेंडर देखना है जिसमें मुख्तलिफ़ डेट्स होंगे, तो उसमें भी आप अपने प्रोफेशन के लिहाज से जो है वो इवेंट्स तलाश कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं जो वेबसाइट आपको दिखाऊं सिर्फ उसमें है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। साइल एक वेबसाइट है जिसके अंदर जो है वो फूड एग्ज़िबिशंस होते हैं। यकीन मेरे ख्याल से कमिंग मई में शायद उनके एग्ज़िबिशन हो रहा है 2024 में, तो फूड इंडस्ट्री के लोग जो है वो उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और उस पर आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ़ वेबसाइट हैं जिसके थ्रू आप जो है वो जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन कर ली और उसके बाद आपको इन्विटेशन आ गया और वो पूरी डिटेल के साथ कि आप जो है वो आपके पास एक कार्ड टाइप का एक आ जाएगा जो कि आपको एज अ विज़िटर शो करेंगे वहाँ पे आप, तो आप जो है उसी विज़िट को जो है या उसी एग्ज़िबिशन को अपना विज़िट का रीज़न जो है वो ट्रैवल पर्पस ऑफ ट्रैवल अपना कनाडा विज़िट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो शो करेंगे और आप उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ डेज़ आप मेंशन करेंगे, ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है तो आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और जगह पे एग्ज़िबिशन में गए हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, किसी कंट्री में गए तो वो भी ज़रूरी है। अच्छा, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए होती या इसके अलावा जो है वो बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होगा। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ये होती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप फाइलर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी कोई कंपनी है तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम डिटेल्स आप ज़रूर शेयर करें कनाडा विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के दौरान,
ठीक है ना, कोई ऐसी चीज़ छोड़े ना ताकि आपको जो है वो उसकी वजह से आपको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। ठीक है, वेबसाइट पे आप कनाडा की वेबसाइट पे जाके विजिटर वीज़ा आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। $180 आपका खर्चा आएगा, $100 फ़ीस है, $80 जो है वो बायोमेट्रिक की फ़ीस है। लक इज़ योर्स, अगर अल्लाह पाक ने आपका रिस्क वहाँ लिखा है तो आपको वीज़ा लग के आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़ी कंपनीज़ के लोग विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनका रिजेक्शन आता है। और एक रिजेक्शन पे भी मायूसी भी नहीं करनी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक रिजेक्शन खुदा ना खास्ता अगर आपका आ भी जाता है तो आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स या अपनी सर्कमस्टांसेस चेंज होने के बाद आप दूसरी दफ़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बड़ी ईजीली आप खुद अप्लाई करें, किसी एजेंट का सहारा ना लें। मैं आपको एक दो जो वेबसाइट्स हैं वो मैं आपको आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा और आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ही बता दूंगा। ठीक है जी, टेक केयर एंड गुड लक। जी नाज़रीन, तो आते हैं लैपटॉप की तरफ और ये आप देखेंगे cialcanada.com और ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू मैंने जब मैं इटली में था तो मैंने अप्लाई किया था। 2020 की बात है और ये फूड एग्जीबिशन के मैंने अप्लाई किया था और उसके बाद खैर वो कोरोना की वजह से जो है वो मैं जा नहीं पाया। लेकिन ये एक इन्विटेशन फिर भेजते हैं, बाकायदा तौर पे आपका कार्ड, बैच और सारी चीज़ें आपको जो है वो ईमेल करते हैं। 35 या $50 आई बिलीव उस टाइम पे मैंने पे किए थे, 35 यूरो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अगर आप फूड से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में हैं, जैसे मैं हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से हूँ, तो मैंने इसके थ्रू अप्लाई किया था और मैंने अपनी जो है वो एज अ विज़िटर मैंने अपनी बुकिंग करवाई थी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अभी जो इवेंट अभी करीब का जो इवेंट है वो मेरे ख्याल से मई में है, तो इसलिए जो है वो 251 डेज़ इसमें बाकी हैं और इसमें आप अभी भी बुकिंग कर सकते हैं, अपने लिए जो है वो स्पेस आप बुक कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप जैसे मेरे ख्याल से करीब शायद नवंबर दिसंबर में शायद इनकी जो है वो बाकायदा तौर पे वो रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाएगा, तो या फिर ये कि जनवरी की फर्स्ट वीक में, तो उसमें फिर आप ये इसको सर्च करते रहें। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखा दूँ जो कि ये है 10times.com। ठीक है, ये भी इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं गूगल के ऊपर और वो आप सब इसमें देख सकते हैं। आप अपने रेलिवेंट फील्ड के हिसाब से आप चीज़ों को तलाश कर सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल जो है वो टूरिज़म एंड ट्रैवल एक शो है जो कि 3 से लेकर 5 नवंबर 2023 तक है और मॉन्ट्रियल में है। ठीक है, जब मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास ये वाला पेज खुला और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा ये, और ये वाला पेज में मेरे पास खुला है जो कि फूड इंटरनेशनल टूरिज़म एंड ट्रैवल शो है। तो इसके अंदर जो है वो आप देखेंगे कि फूड है और वो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जो है वो एग्जीबिशन पूरा ये आप देख सकेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं, क्या क्या चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप इसकी फ़ीस देख सकते हैं, फ़ीस दी हुई है, टाइमिंग दी हुई है, सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स के साथ दी गई हैं। ठीक है जी, तो इसमें भी आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ये अभी करीब में जल्द होने वाला है, तो इसमें भी आप जो है वो देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप अपनी बुकिंग करना चाहें। तो मेरे ख्याल से ये 3 से लेकर 5 नवंबर 2023 तक ये इवेंट होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा थ्रू आउट द ईयर आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेरे पास जो है वो एक वेबसाइट मैंने एक्सप्लोर की है, वो है ये ट्रेड इंडिया के नाम से। ठीक है, ये पूरी वेबसाइट है। इसके ऊपर भी जो बहुत सारे शोज़ और एग्जीबिशन और बहुत सारे ट्रेड्स के जो है वो एग्जीबिशन इसमें दिए हुए हैं, बहुत सारे हैं डिटेल्स के साथ। आप इस पर एक दफ़ा जाएंगे तो बहुत सारे अपने रेलिवेंट आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसमें भी उसके से रिलेटेड जो आप एग्जीबिशन इस पर आप इसमें देख सकते हैं। अगर वो अवेलेबल है तो उसमें आप बुकिंग करें। अच्छा, इसके साथ जो है मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये ज़्यादा बेहतर होगा, मैं अपने अजम्पशन के तौर पे कह रहा हूँ, ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और आप जो है वो उस ट्रेड में या उस एग्जीबिशन में जाना चाह रहे हैं और आपके साथ और भी 2-4 लोग आपके सीनियर या आपके कोलीग्स जो है वो जाना चाह रहे हैं और आप कंपनी से बाकायदा तौर पे जो है उसकी परमिशन ले लेते हैं और कंपनी से एक बाकायदा तौर पे एक लेटर बन जाता है कि आप जो है वो सो एंड सो ट्रेड जो है वो एग्जीबिशन में जा रहे हैं और आप जो है वो फिर उसके बाद वापस आएंगे। तो ये उससे ये हो जाएगा कि एक तो कंपनी की ऑथेंटिकेशन की वजह से जो है वो आपके जो वीज़ा ऑफिसर है वो कन्विंस होंगे आसानी से, और वो मतलब उसमें वो जो ये डर होता है कि मतलब टायर नहीं है ये वापस आएगा नहीं, वो चीज़ें जो बनिस्बत
एक इंडिविजुअल पर्सन के अप्लाई करने के वो कम हो जाती हैं। तो ये अच्छा रहता है कि अगर आप जो है वो ग्रुप की शक्ल में जाएँ तो ये बहुत अच्छा रहेगा, मेरे ख़्याल से आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। अच्छा, अगर आप अप्लाई करना चाहें, एग्ज़िबिशन की सारी चीज़ आपकी अगर हो जाती हैं और उसके बाद आप अप्लाई करना चाहें तो आप सीधा स्ट्रेट जो है आप इस वेबसाइट पे आ जाएँ कनाडा के, ठीक है। उसके बाद आप बाकायदा तौर पे विज़िटर वीज़ा सेक्शन जो है वो आप सेलेक्ट करें, आप उस पर सर्च करें। उसके बाद आपको पूरा हु कैन अप्लाई, ये पूरा आपके पास डिटेल्स इसमें आ जाएंगी कि आप की एलिजिबिलिटी क्या क्या आपका उनकी रिक्वायरमेंट है। वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, गुड इन हेल्थ होना चाहिए, ठीक है जी, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल के साथ दी गई हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो होता नहीं है, अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको बता देंगे। इसके अलावा लेटर ऑफ इन्विटेशन होता है। अच्छा, लेटर ऑफ इन्विटेशन जो है वो आपका यही एग्जीबिशन वाला लेटर या डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे और उस पर फिर आप ग्राउंड बनाएंगे कि भाई मैं इस एग्जीबिशन में जाना चाह रहा हूँ और इसके थ्रू मैं अप्लाई करूँगा विजिटर वीज़े के लिए, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप जब इस पर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आप सिंपली जो है आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आप हाउ टू अप्लाई, ठीक है। हाउ टू अप्लाई में आप जब आ जाते हैं तो आप स्ट्रेट बिल्कुल आप नीचे आ जाइएगा और आप स्क्रॉल कीजिएगा इसको। इसके साथ आप जब आप इसको स्क्रॉल नीचे की तरफ करेंगे तो आपके पास ये डिटेल्स आएंगी हाउ टू अप्लाई, और उसके साथ साथ आपके पास ये ऑप्शन आएंगे जिसके अंदर आप कोई भी ऑप्शन अपना चूज़ करेंगे। अगर आप इसी एग्जीबिशन के थ्रू इसको चूज़ करेंगे तो आप से पूछा जाएगा कि आप विज़िट पे टूरिस्ट विज़िट पे जा रहे हैं या आप जो है वो फैमिली रिन्यूएशन रीयूनाइट पे जाना चाह रहे हैं या विजिट ऑन बिज़नेस पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको बिल्कुल लास्ट में नन ऑफ द अबव करेंगे तो हम गेट इंस्ट्रक्शन पे जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जब आप आते हैं तो आपको ये पूरी डिटेल में बताता है कि आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होगी या डेबिट कार्ड की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको जो है वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ आपको जो है वो अपनी डॉक्यूमेंट्स की प्रिपेयर करके जो है वो सबमिट करनी होगी। इंस्ट्रक्शन को रीड करते रहिएगा। हमेशा जब भी अप्लाई करें आप किसी को अपने साथ बिठा दें या आप जो है वो किसी की एडवाइस ले लें, या अगर आपको किसी की कंसल्टेंसी लेनी है, किसी को हायर करना है तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहें तो बिल्कुल आपकी प्योरली आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा आप ख़ुद भी ये चीज़ें कर सकते हैं, बट ये कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप करें और इसको पढ़ते जाएं तो ये ज़्यादा अच्छा और बेहतर रहेगा, ताकि आपको किसी पॉइंट पे आप गलती ना करें और उस पर जो है वो आपको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अगर आप नीचे आते हैं तो आपको ये अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा, अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपसे ये पूछते हैं कि भाई आप खुद अप्लाई करना चाह रहे हैं या किसी और के बिहाफ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आप जो है सिंपली इसको विजिट वीज़ा फॉर माई सेल्फ अप्लाई करेंगे। आपने पहले से कोई एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं की है तो इसलिए आप इसको जो है वो नो कर देंगे। इसके बाद आपसे ये कहेगा कि भाई आप जो है वो अपना साइन इन करें, साइन इन और क्रिएट NIRCC सिक्योर अकाउंट, ठीक है। इसके थ्रू ही आप जो है वो इस पोर्टल पे या कनाडा के वेबसाइट पे जो है वो आप अपने जो एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। और जब भी आप इस पे पोर्टल पे आएंगे तो आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन करेगा ये वेबसाइट, और उसके बाद आप जो है वो लॉगिन करेंगे तो ही आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकेंगे और अपनी एप्लीकेशन के बारे में अपडेट्स ले सकेंगे, ठीक है जी। तो आप इसको जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको इस पेज पे लेके आता है और उस पर फिर आपको ये डिटेल से बताता है कि स्टार्ट एन एप्लीकेशन और पूरा सबमिट एंड पे फॉर योर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद जो मैसेज रिलेटेड टू एप्लीकेशन वो इसी पे आएगा आपको। और अगर आप जब इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको ये बताएगा कि आपको सबसे पहले जो है वो अपनी JC की बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास JC की है तो ठीक है, नहीं है तो आप जो है वो एक JC की आप एक यहाँ बनाएंगे। उसके बाद उसी के ऊपर आपसे सारी कोरिस्पोंडेंस होगी और आप जो है वो अपना यूज़र लॉगिन यहाँ पे इस वेबसाइट पे करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा आप जब एप्लीकेशन सबमिट करने के दौरान आपको जो है वो एक इनकी एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आप फिल करेंगे। इसके अलावा फैमिली फॉर्म होता है वो आप फिल करेंगे। आप जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री PDF फॉर्मेट में जो है आप सबमिट करेंगे। इसके अलावा आप जो है वो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल जो है वो आप इसमें डिटेल से बताएंगे, वो आप PDF की फ़ाइल बनाएंगे, तस्वीर अपलोड करेंगे, आप अपने जो है वो पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करेंगे और फाइनेंशियल फंड्स अपलोड करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप फाइलर हैं, आप कंपनी में काम करते हैं, आप सरकारी नौकर हैं, आप NOC आप सबमिट करते हैं, आप जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप किसी भी इस आशय में नहीं जाइएगा कि भाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं नहीं सबमिट कर रहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जितना अच्छा
अच्छे डॉक्यूमेंट्स लगा के अपने केस को फाइल करेंगे और सबमिट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव उसमें आएंगे। ठीक है जी, गुड लक। किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन अगर इसमें मज़ीद आपको चाहिए होगी तो आप मुझे जो वो कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। इसके अलावा मेरी जो मखसूस इन्फॉर्मेशन है या मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अगर इससे बेहतर कोई आपको गाइड कर सकता है, बता सकता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं। ठीक है, तो डिटेल के साथ मैंने पूरी कोशिश की कि आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ आपको या किसी का भला हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे फिर कमेंट्स में सवाल आते हैं कि आपने ये कहा है, आपने वो कहा है, तो आप ख़ुद भी थोड़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर लें। गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैंने आपको थोड़ा सा एक इंसाइट दिया है, आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया है। मज़ीद जो है आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है जी, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।